छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जिससे निम्नलिखित संख्याओं को भाग देने पर वह एक पूर्ण घन बन जाए और इस प्रकार से प्राप्त पूर्ण घन संख्या का घनमूल भी ज्ञात करें। आगे हम लोग जो पढ़े थे वह छोटी छोटी संख्या गुना करने वाले पर, और इसमें क्या है, भाग करने वाला पर। चलिए सेम है उसी पर। तो चलिए हम लोग इस 3 नंबर का क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। 3 नंबर का क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग देखते हैं। 3 नंबर का 1 नंबर, चलिए 3 नंबर का 1 नंबर में दिया है 256। 256 इसमें, चलिए तो सबसे पहले हम लोग 256 का गुणनखंड करेंगे। चलिए गुणनखंड करिए इसको। 2 एकम 2, 2 दूना के 4, 1 बचे तो 2 अठे 16। फिर 2 से करिए, 2 छक 12, 2 चौका 8। फिर 2 से करिए तो 2 तिहाई 6, 2 दूना के 4। फिर 2 से करिए तो 2 एकम 2, 2 छक 12। फिर 2 से करिएगा तो 2 अठे 16। फिर 2 से करेंगे तो 2 चौका 8। फिर 2 से करेंगे तो 2 दूना के 4। फिर 2 से करेंगे तो 2 एकम 2, यानी हमारा कितना आया 256 बराबर, इधर लिख रहे हैं 256 बराबर कितना आ रहा है 3 3 6, 3 3 6 हो गया ना, 2 ठो हो गया 2, यही आ रहा है ना। यानी आपका आ रहा है 256 के करिएगा तो आपका आ जाएगा 2 गुने 2 गुने 2, एक जोड़ा हो गया 2 गुने 2 गुने 2, एक जोड़ा हो गया। फिर आ रहा है 2 गुने 2। तो देखिए हम लोग देख रहे हैं, इसमें हम लोग देख रहे हैं कि इसमें 3 3 के समूह में कितना, एक जोड़ा हो रहा है, 2 जोड़ा हो रहा है, लेकिन 2 जो है ये 3 के समूह में नहीं हो रहा है। तो इसमें हम लोग कितना से भाग करेंगे तो हो जाएगा। तो इसमें 2 से हम लोग, इसमें हम लोग 4 से भाग कर देंगे तो ये नहीं कट जाएगा, यानी 2 गुने 2, 2 गुने 2 से भाग करेंगे तो ये कट जाएगा, जो एक्स्ट्रा हो रहा है कट जा रहा है, तो कट जा रहा है तो यही होगा ना। तो इसी से हम लोग को क्या करेंगे, यही हमारा घनमूल हो जाएगा। तो 4 से कट जाएगा तो 4 से इसमें संख्या में गुना करा के घनमूल निकाल देंगे। तो एक्स्ट्रा ही 2 गुने 2 हो रहा है ना, तो जो एक्स्ट्रा हो रहा है उससे भाग दे देंगे। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर कि पूर्ण घन संख्या प्राप्त करने के लिए, अब इसको ऐसे आप यहाँ पर कर सकते हैं 2 गुने 2 से भाग देने पर ये कट जाएगा 2 2। तो यहाँ लिख सकते हैं कि अतः पूर्ण घन संख्या प्राप्त करने के लिए, अतः पूर्ण घन संख्या, एक सेकंड रुकिए, कैमरा में दिखाई दे रहा है एक नहीं, थोड़ा देख ले। पूर्ण घन संख्या, इसको हम ऊपर लिख दे रहे हैं, ठीक है, नीचे नहीं होगा, यहाँ लिख दे रहे हैं अतः पूर्ण घन संख्या प्राप्त करने के लिए, पूर्ण घन संख्या प्राप्त करने के लिए, प्राप्त करने के लिए 2 गुने 2 यानी 4 से भाग करेंगे। 2 गुने 2 या 4 से क्या करेंगे, भाग करेंगे, ठीक है, 4 से भाग करेंगे। पूर्ण संख्या बराबर आपका कितना हो जाएगा, पूर्ण संख्या बराबर 4 से भाग करेंगे। इसको थोड़ा एक सेकेंड बढ़िया से इसको लिख लीजिए, दिक्कत हो जाएगा आप लोग को, ठीक है ना। रुक जाइए, जो गुणनखंड आया ना इधर लिख रहे हैं, ठीक है ना। देखिए जो गुणनखंड आया ना 256 का, यहाँ लिख दे रहे हैं 256 का जो गुणनखंड ये है 2 गुने 2, एक जोड़ा हो जा रहा है। फिर 2 गुने 2 एक जोड़ा हो जा रहा है। फिर हो रहा है 2 गुने 2, जो कि 2 से 2 एक्स्ट्रा हो रहा है, 2 एक्स्ट्रा हो रहा है, मतलब इसमें क्या करेंगे 2 गुने 2 से भाग दे देंगे, ठीक है ना। अब लिखेंगे 2 गुने 2 से भाग दे, पूरा कट जाएगा कि नहीं, 2 2 ये एक्स्ट्रा हो रहा है ना, एक्स्ट्रा पार्ट है जो इसमें काट देते थे, और गुना वाले में जो कम आता था उससे गुना करके उसको पूरा करते थे। और घनमूल निकालने के हमको पता है कि 3 3 के ऊपर इसमें जोड़, 3 3 के ऊपर पेयर देते हैं, 3 के ऊपर एक ठो बार करते हैं। तो चलिए अब इसको हम लोग लिखेंगे कि पूर्ण घन संख्या प्राप्त करने के लिए, यहाँ लिखिए अतः पूर्ण घन संख्या प्राप्त करने के लिए, अतः पूर्ण घन संख्या प्राप्त करने के लिए 2 गुने 2 यानी 4 से भाग देना पड़ेगा, 4 से भाग देना पड़ेगा। यानी देखिए 2 गुने 2 जो एक्स्ट्रा हो रहा है, 2 गुने 2 यानी 2 गुने 2 बोले या 4 बोले, बात बता है, भाग दीजिएगा तो कट जाएगा कि नहीं, कट जाएगा तो ये दिन के पेन में हो जाएगा, भाग देना पड़ेगा, ठीक है ना। इसको आप लिख दीजिएगा।
अब पूर्ण घन संख्या बराबर, यहाँ लिख लीजिएगा, पूर्ण घन संख्या बराबर, पूर्ण घन संख्या बराबर, आप चाहें तो डायरेक्ट इसमें भाग दें, और चाहें देखिए 256 का ही गुणनखंड है ना, 256 गुणा में 4 से, 256 में डायरेक्ट 4 से भाग दे दीजिए, बात बराबर है। यहाँ दिए चाहे यहाँ दिए, बात बराबर है। जो गुणनखंड आया है 256 का ही गुणनखंड है ना, तो इसमें 4 से भाग दिए, 2 गुने 2 से, चाहे 256 लिखे 4 से हम भाग देंगे, 4 से भाग दीजिए तो 4 छक 24, 1 बजे तो 4 चौका 16, तो 64 आ गया कि नहीं। अब 64 का इसका क्यूब रूट निकाल दीजिए, घनमूल निकाल दीजिए, 64 का कितना हो जाएगा 8, आंसर हो गया। ठीक है, सॉरी 8 नहीं होगा ना, 4 का क्यूब 64 होता है ना, 4 हो जाएगा ना, इसका आंसर 4 हो गया। चलिए इसका 2 नंबर हम लोग इधर देखते हैं। 2 नंबर दे रहा है 3125, 3125, चलिए 3125, चलिए 3125 के गुणनखंड पहले करते हैं। चलिए 5 से ले जाइए, तो 5 छक 30, 1 बचा 5 दूना के 10, 2 बचा 50 25, फिर 5 से ले जाइए, 5 एकम 5, 5 दूना के 10, 2 बचा 50 25, फिर 5 से ले जाइए तो 5 दूना के 10, 2 बचा 50 25, फिर 5 से ले जाइए तो 50 25, फिर 5 से ले जाइए तो 5 एकम 5 हो, यानी आपका यहाँ से आ गया 3125 का गुणनखंड करने पर आ गया 1 2 3 4 5 गो 5, 1 2 3 4 5। हम लोग को पता है कि 3 को पर 1 ले लेंगे, 3 को पर 1 5 ले लेंगे, लेकिन 2 को एक्स्ट्रा हो रहा है तो इसमें क्या करेंगे, 5 गुने 5 से क्या करेंगे, भाग कर देंगे। तो फिर इसको लिख दीजिए कि अतः पूर्ण घन संख्या प्राप्त करने के लिए, अतः पूर्ण घन संख्या प्राप्त करने के लिए, पूर्ण घन संख्या प्राप्त करने के लिए, पूर्ण घन संख्या प्राप्त करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 5 गुने 5 या 25 से, 25 से भाग देना पड़ेगा, इसको थोड़ा आप लोग लिख लीजिए ठीक से, भाग देना पड़ेगा, यानी 5 गुने 5 यानी 25 से भाग दीजिएगा, 2 जो 5 एक्स्ट्रा हो रहा है कट जाएगा कि नहीं, कट जाएगा ना, तो ये हो जाएगा ना। तो अतः पूर्ण घन संख्या बराबर, अब ये लिख दीजिएगा, पूर्ण घन संख्या बराबर कितना हो जाएगा, यही ना 3125 में कितना से 25 से भाग दीजिए, 5 गुने 5 से, यही करेंगे ना, 3125 में 25 गुने 5 से भाग दीजिएगा तो आपका कितना हो जाएगा, इसको आप भाग देंगे तो 3125 से, तो आप काटिएगा तो 125 मतलब कट जाएगा। अब यहाँ से इसका 125 का रूट क्यों निकाल दीजिए, नहीं 125 का रूट क्यों कितना 5, यहाँ भी देखिए 3 को 5 पर 1 को 5, तो ये आंसर हो जाएगा। तो उतारिए 1 नंबर और 2 नंबर, 3 नंबर का क्वेश्चन है 1 और 2, इसको नोट करिए, भाग देने वाला परिचय बनाते हैं। चलिए इसका 3 नंबर भी हम लोग देखते हैं। चलिए इसका हम लोग 3 नंबर देखते हैं, ठीक है, 3 का 3 नंबर देखते हैं, इसको मिटा रहे हैं, 3 का 3 नंबर। वीडियो आप लोग स्टॉप कर लीजिएगा, अगर हम नहीं ज़्यादा देर रुक पा रहे हैं तो वीडियो को स्टॉप करके आप लोग नोट करें। चलिए इसका 3 नंबर हम लोग देखते हैं। देखिए 3 का 3 नंबर जो है इसका दिया है 809। चलिए इसको निकालते हैं सर, 809 के निकालते हैं। चलिए इसको निकालते हैं हम, कितना यही है ना, चलिए इसको हम लोग निकालते हैं। चलिए 3 से निकालते हैं, देखिए 3 दूना के 6, यहाँ बचा 2, तब 20 हो गया था, 3 छक 18,
फिर 2 बचे तो 3 सत्ते 21, 3 3 का 9, फिर 3 से करिए तो 3 9 8 24, 2 बचा तो 3 9 27, 3 एकम 3, फिर 3 से करिए 3 दूना के 6, 3 दूना के 6, यहाँ बचे 2 तो 29, तो 3 9 27, और 2 बचे तो 3 सत्ते 21, फिर 3 से करिए तो 3 9 27, 2 बचा तो 3 9 27, 27 2 29 होता है ना। फिर 3 से करिए तो 3 3 का 9, फिर 3 से करिए तो 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 एकम 3, फिर इसको 3 एकम 3 कट गया ना, फिर इसको अभी कट जाएगा कितना से 11 मरतबे, तो 11 एकम 11 हो। अब देखिए, अब आपका यहाँ से यहाँ लिख दे रहे हैं 8019 बराबर आपका गुणनखंड कितना रहा है 1 2 3 4 5 6, यानी 6 3 आना है, तो 1 2 3 4 5 6 1 11 आ रहा है। आपको पता है 3 दिन को ऊपर बाहर करेंगे, 3 को ऊपर पेड़ बनाएंगे तो कितना है 1 3 ले लिए, 1 3 ले लिए। अब क्या बच रहा है एक्स्ट्रा 11 बच रहा है ना, तो 11 बच रहा है तो इसको क्या करेंगे 11 से भाग लगा देंगे ताकि 11 कट जाए। अब इसको लिख देंगे कि पूर्ण घन संख्या प्राप्त करने के लिए अतः पूर्ण घन संख्या प्राप्त करने के लिए, पूर्ण घन संख्या प्राप्त करने के लिए, पूर्ण घन संख्या प्राप्त करने के लिए 11 से भाग देना पड़ेगा, इसलिए पूर्ण घन संख्या बराबर, इसलिए पूर्ण घन संख्या बराबर कितना हो जाएगा, पूर्ण घन संख्या बराबर, तो आपका इसमें 8019 में 11 से आप भाग दे के देख लीजिए ना। देखिए 11 11 5 11 5 11 6 66, 11 7 77, 11 8 88, 11 8 88 देखिए 11 7 77 हो गया, तो यहाँ बच गया कितना 3, तो 31 हो गया, तो 11 दूना के 22 हो गया, 22 हो गया, यहाँ 31 था तो 22 8 30, फिर बचा कितना 9, तो 99 हो गया, तो 11 9 99, यानी 729 मरतबे कट गया, तो इसलिए इसका क्यू रूट निकाल दीजिए, तो 3 729 का, तो कितना होता है 729, 9 9 81, 81 9 729, कितना हो गया 9 हो गया, इसका आंसर इसका कितना हो गया, यानी 9 हो गया, ठीक है ना। इसका आंसर कितना हो 9 9 81, और 81 में 9 से करो तो 9 तो 9 9 8 72, तो इसका आंसर कितना हो गया 9 हो गया। या आप चाहेंगे तो इसको यहाँ से आप 3 के रूप में भी लिखेंगे, तो एगो 3 पर एगो 3 ले लीजिए, एगो 3 पर, तो इससे भी 9 हो जाएगा। समझ रहे हैं ना बात को। तो चलिए आप लोग को समझ गए होंगे 3 नंबर। 3 का चलिए 4 नंबर हम लोग देखते हैं इसका। 4 नंबर चलिए हम लोग देखते हैं, 4 नंबर चलिए हम लोग देखते हैं इसका। 4 नंबर देखिए क्वेश्चन दे रहा है 1408। 4 नंबर के क्वेश्चन दे रहा है 1408, तो 1408 को निकालिए, तो 1408 को निकालिए 2 से, तो 2 सत्ते 14, 0 2 चौका 8, 2 3 6, 2 पचे 10, 2 दूना के 4, 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, 1 बचे तो 2 छक 12, 2 8 16, 2 8 16, 2 चौका 8, 2 चौका 8, 2 दूना के 4, 2 दूना के 4, 2 एकम 2 हो गया ना, फिर 11 एकम 11 कट गया। अब देखिए आपका ये आ गया 1408 का गुणनखंड करने पर 1 2 3 4 5 6 7, 7 को 2, तो पहले लिख लीजिए 2 4 5 6 7 और 1 ठो 11, 2 4 3 7 1 ठो। चलिए अब हम लोग यहाँ से आप देखेंगे इसको 1408 को 1408 को आप देखेंगे, 1408 को तो यहाँ से देखिए आप करेंगे, देखिए यहाँ से 3 के ऊपर 1 ठो, 3 के ऊपर 1 ठो, और 2 गुना 11 एक्स्ट्रा हो रहा है, इसमें क्या करेंगे भाग दे देंगे 2 गुना 11 से, 2 गुना 11 से क्या करेंगे इसमें भाग दे देंगे,
इसमें 2 गुना 11 से क्या करेंगे, भाग दे देंगे। तो लिखेंगे पूर्ण घन संख्या प्राप्त करने के लिए अतः पूर्ण घन संख्या प्राप्त करने के लिए 2 गुने 11 से भाग देना पड़ेगा। इसलिए यहाँ क्या हो जाएगा, पूर्ण घन संख्या बराबर क्या हो जाएगा, पूर्ण घन संख्या बराबर, हम चाहें तो यहीं से निकाल सकते हैं, 2 दूना के 4 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन चलिए यहाँ निकाल देते हैं। इसको लिखिए 1408 बटा में कितना, 11 दूना के 22, इसी से भाग देना है ना। इसको काट कूट कर दीजिए ना, तो काट कूट करिएगा तो कितना, 2 से काटिए, 2 से 14, 0 से चौका 8, 2 से कितना 11 मरतबे, फिर काटिए तो देखिए तो कितना मरतबे कटेगा, 11 छक 66, 66 और 4 7 4 बचे, 11 चौक 44, ये कितना है 64 आ गया। तो 64 का यहाँ क्यूब रूट निकाल दीजिए। तो 64 का क्यूब रूट कितना होता है, 4 होता है। ऐसे भी यहाँ निकालिएगा तो 2 के ऊपर 1 2, 2 के ऊपर 4 हो जाएगा। तो यही आंसर हो गया। तो चलिए इसका 3 नंबर के 3 नंबर और 4 नंबर हम लोग दोनों देख लिए। एक क्वेश्चन और बचा, इसको हम लोग देख लेते हैं। चलिए एक और क्वेश्चन बचा है, इसको हम लोग देख लेते हैं। इसका नंबर क्वेश्चन हो 5 नंबर लास्ट है, इसको हम लोग देख लेते हैं। चलिए 5 नंबर भी देख लेते हैं। 5 नंबर जिसको कंप्लीट करो। चलिए 5 नंबर देख लेते हैं। 5 नंबर दे रहा है 192। 192 के गुणनखंड कर दीजिए ना यहीं पर। देखिए 2 9 18, 2 6 12, फिर 2 से करिएगा तो 2 चौका 8, 2 8 16, फिर 2 से करिएगा तो 2 दूना के 4, 2 दूना के 4, 2 चौका 8, फिर 2 से करिएगा तो 2 एकम 2, 2 दूना के 4, फिर 2 से करिएगा तो 2 छक 12, फिर 2 से करिएगा तो 2 3 6, फिर कितना हो गया 3 एकम 3 हो गया ना। यानी यहाँ 192 बराबर, आप गुणनखंड किए तो कितना है, 2 को 4, 2 2 4 2 6, यानी 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 तो 2 गुने 2, 2 2 4 6, 2 2 4 2 6, एक ठो कितना आ गया 3 आ गया। तो यहाँ 3 के ऊपर एक ठो 3, एक ठो 2 ले लीजिए, एक ठो 2 ले लीजिए, क्या एक्स्ट्रा 3 हो रहा है ना। तो इसको लिख लेंगे अतः पूर्ण घन संख्या प्राप्त करने के लिए 3 से, या दे भी सकते हैं, 3 से भाग देना पड़ेगा, 3 से भाग देना। और सब क्वेश्चन में नहीं दिए हम, कोई छोड़ देता, आप दे भी सकते, नहीं भी देंगे तो कोई गलत दिक्कत नहीं होता है कि यहाँ तक लिख दे रहे हैं ना। 3 से भाग देना पड़ेगा, 3 से भाग देना पड़ेगा। इसलिए पूर्ण घन संख्या बराबर कितना 192 में 3 से भाग दे दीजिए। तो देखिए 3 छक 18, 3 छक 18, यहाँ कितना बचा 1 का 12, यानी 64 आ गया। तब 64 हो गया तो इसका क्यूब रूट निकाल दीजिए, 64 के घन में कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। यही आप लोग का आंसर है। तो 3 नंबर के हमारे ख्याल से यही 5 क्वेश्चन था। 3 नंबर का हम लोग 5 क्वेश्चन देख लिए, ठीक। 3 नंबर का हम लोग 5 क्वेश्चन देख लिए। अब हम लोग देखेंगे 4 नंबर। तो वीडियो के ऊपर स्टॉप करते हैं, कल मिलते हैं 4 नंबर में, ठीक है ना। 4-5 के क्वेश्चन कल देखेंगे। वीडियो हमारा कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताइए, और हमारे चैनल को अपने दोस्तों के बीच इसको सब्सक्राइब जरूर करिए। हमारा चैनल है सिंघन ऑनलाइन
ऑनलाइन क्लासेस। तो इसको अपने दोस्तों के बीच जरूर जाके इसको शेयर करिए, और वीडियो हमारा कैसा लग रहा है कमेंट करके जरूर बताइए। इस पर अभी देखिए क्लास 8 और क्लास 10 उसका दोनों बिहार बोर्ड का मैथ का सोल्यूशन चल रहा है, आप लोग जाकर देखें और कमेंट करके बताएं। चलिए ठीक है, फिर मिलते हैं कल के वीडियो में।